नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा खाना है जो हम खाएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी स्पीड से, काफ़ी अच्छे से काम करेगा और कोई भी चीज़ को, कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ को हम भूल नहीं पाएंगे। जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम याद रख पाएंगे। तो ऐसा कौन सा चीज़ है? देखिए, सबसे पहला चुकंदर। चुकंदर मतलब बीट रूट, इसको हम बोलते हैं बीट रूट। ठीक है, यहाँ पे हम अखरोट और बादाम पे भी आएंगे। पहले आप समझिए कि चुकंदर क्या होता है। पहला है बीट रूट। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रेट और फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। नाइट्रेट क्या करता है? आपके ब्रेन में जो खून है उसके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मतलब नाइट्रेट आपके दिमाग में जो भी खून है उसको अच्छे से सर्कुलेट करेगा। इससे क्या होगा? इससे ताज़ा ताज़ा खून आपके ब्रेन में घूम रहा है। इसका मतलब है कि जो भी आप देखेंगे, जो भी आप सीखेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। फॉलिक एसिड क्या करती है? फॉलिक एसिड आपके मेमोरी को बूस्ट करती है। कुछ भी आप पढ़ते हैं, कुछ भी आप सोचते हैं, कुछ भी आप सीखते हैं, कुछ भी आप समझते हैं, कुछ भी आप नया सीखते हैं, उसको याद करने में बहुत लंबे टाइम तक ये जो फॉलिक एसिड है ये आपको फिर समझाता है कि अच्छा, अब आपने मुझे खाया है, मतलब चुकंदर को आपने खाया है तो आपको याद रहेगा, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड है और नाइट्रेट है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गाजर, मतलब कैरोट। साथ में क्या होगा? शिमला मिर्च। ठीक है, गाजर, शिमला मिर्च और शकरकंद। जब हम इन तीनों को खाते हैं तो इसमें क्या होता है? इन तीनों को खाने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से नई नई बातों को सीखता है और जिस बात को सीखता है उसको पकड़ के रखता है। इसमें होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है इन तीनों में? बीटा कैरोटीन। जब ये होता है तो बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करती है बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे ब्रेन में जा कर के क्या करेगी? ब्रेन में जो भी बीमारी पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स है उसको ख़त्म कर देगी, उसका खात्मा कर देगी। इसका मतलब है ब्रेन पूरी तरह से वायरस फ्री है। वायरस का मतलब डिजीज से है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बीमारी आपको नहीं होगी। तो बीटा कैरोटीन होता है। इसके अलावा आप ब्रोकली खाएं। ब्रोकली मतलब क्या होता है? ब्रोकली मतलब जैसे हम गोभी खाते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। गोभी कैसा होता है? वाइट होता है। और ब्रोकली कैसा होता है? बिल्कुल हरा सा होता है। तो हरा हरा जो है आपका ब्रोकली, इसको खाने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सभी क्या है? ये सभी ब्रेन फूड है। आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीज़ चाहिए। तो ब्रोकली क्या करेगी? ब्रोकली में होता है विटामिन के, और विटामिन के आपके मेमोरी को बूस्ट करती है, याद करने में आपको हेल्प करती है। साथ ही हम ऐसा मानते हैं कि जो बीट रूट है इसमें जो फॉलिक एसिड पाया जाता है, जब भी किसी को भूलने की बीमारी हो, मतलब एल्जाइमर डिजीज़ हो जाए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ। तो जब एल्जाइमर डिजीज़ हो जाता है तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग अपना नाम भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना पता भूल जाते हैं बुढ़ापे की वजह से, एज होने की वजह से। तो उस चीज़ में आपको ये जो फॉलिक एसिड है जो कि चुकंदर में पाया जाता है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप कितने भी बूढ़े हो जाएंगे आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको याद रहेगा कि हाँ, मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं बहुत एज होने पर। तो फॉलिक एसिड आपको उसमें मदद करता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? 3 चीज़, बीट रूट, कैरोट और ब्रोकली। इसके अलावा काजू। काजू हम सोचते हैं कि ऐसे ही बॉडी बनाने के लिए या फिर ऐसे ही हम खाते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है, सबको पसंद होता है। बहुत सारे लोगों को किशमिश नहीं पसंद, लेकिन उसके भी फायदे होते हैं। काजू के क्या फ़ायदे हैं? काजू में पाया जाता है पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड, दोनों चीज़ें। पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड क्या है? ये फैट्स है, ये वसा है। और ये जो चीज़ें हैं ये फिर काजू में पाई जाती है और आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कोई भी चीज़ को याद करने में। कभी से फाइट हो गया, कभी उससे फाइट हो गया, तो जब आप बड़े हो जाएंगे और बचपन में जब फाइट हुई रहेगी तो आपको याद रहेगा आपको किससे फाइट हुआ था। अब आप समझ रहे हैं बात क्या है? बात यह है कि लंबे समय तक काजू भी आपको याद रखने में कोई भी चीज़ को मदद करता है। तो अब हम आते हैं अपने अखरोट के पास। तो अखरोट में क्या होता है? अखरोट में होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड होती है। और अखरोट में इस एसिड के पाए जाने के कारण अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बॉडी में जो भी स्ट्रेस है, मतलब आपके ब्रेन में स्ट्रेस होता है ना,
स्ट्रेस मतलब चिंता। तो चिंता तो हमें होती ही है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ हमको सुना के चला गया, किसी को कुछ हमने देखा लेकिन हमने नहीं बोला, किसी ने हमको हर्ट कर दिया, तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ से होता है स्ट्रेस। मुझे कम मार्क्स आए हैं, उसको ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे चीट किया, तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेस है ना। तो स्ट्रेस हमें हमेशा होता है, लेकिन अखरोट का सेवन करने से स्ट्रेस तो भाग ही जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपके लिए कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। साथ ही अगर आपको ये चोट लग गई हो, आपके ब्रेन में हल्का फुल्का अगर चोट लग जाता है, तो चोट लगने की वजह से कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभी सूजन हो जाता है अंदर में। सूजन मतलब स्वेलिंग्स हो जाती है, तो उस इन्फ्लामेशन को ये कम करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब भी होता है स्वेलिंग से, ठीक है। तो उस इन्फ्लामेशन को ये कम करती है। तो स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन दोनों पे ये काम करती है, तो हमें अखरोट खाना चाहिए। अब आते हैं बादाम पे। बादाम में होता है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन क्या है, ये एक तरल पदार्थ होता है, पानी के जैसा हमारे ब्रेन में घूमता है। क्यों? क्योंकि ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है? न्यूरो का मतलब है ब्रेन, और ट्रांसमीटर का मतलब कैसे कोई इन्फॉर्मेशन को एक टावर से दूसरे टावर पे जब हम लगाएंगे तार, तो ये आपस में कनेक्ट होकर के ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो हम कितने अच्छे से सीख पाते हैं, कितने अच्छे से हम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उस चीज़ को हम किसके मदद से हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? इसके मदद से, बादाम की मदद से। तभी तो सब बोलते हैं कि बादाम खा करके आप याददाश्त को बहुत ज़्यादा तेज बना सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं, तो जब आप बादाम खाते हैं तो आपने एक बार सुना कि किसी ने आपको ये कहा कि आपको इस तरह से इस तरह करनी है, ठीक है। तो बादाम खाने की वजह से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ट्रिक आपको याद हो जाएगा कि अच्छा हमें ये पढ़नी है, हमें एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो किस तरह से पढ़नी है, क्या क्या मैडम ने क्लासेस में बताए थे। तो ये सब बातें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो बादाम को खाया करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको हमेशा हर चीज़ याद रहेगा बादाम खाने की वजह से, क्योंकि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ही होता है कि आप जब कोई भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, सीखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। तो अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा ब्रेन हेल्दी होगा, और हमारा ब्रेन हेल्दी होगा इसका मतलब है कि हम हेल्दी होंगे। बात बहुत सिंपल सी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सब चीज़ खा करके आप अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।